रमज़ानुल मुबारक में कुछ मखसूस ग़िज़ाओं मसलन के तली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े, कचौरी और बहुत सी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है कि जो बाद में कुछ तब्दीलियाँ भी रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं हमारे जिस्म में, जिनके लिए अद्वियात की ज़रूरत पेश आती है। तो उन तब्दीलियों में कैल्शियम और विटामिन की कमी बहुत ज़्यादा आम होती जाती है। उन तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए अक्सर लोग या बहुत सारे लोग खुद से या किसी दूसरे शख्स की तजवीज़ करदा या फिर मशवरे से ही अद्वियात या फिर फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल खुद ही से करना शुरू कर देते हैं। तो उन अद्वियात के इस्तेमाल से क्या वो डिफिशेंसी को पूरा करने में मदद मिलती है या उल्टा उससे नुकसान पहुंचता है हमारे जिस्म को? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद साहब हैं, जो फैमिली फिजिशियन हैं। प्रोफेसर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अरे ये बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, जैसे मैं बात करी थी कि बहुत से लोग हम खुद ही से ही सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स यूज़ कर लेते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो बताइए सप्लीमेंट्स होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है? सप्लीमेंट बुनियादी तौर पे जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं, हाँ तो जी। इससे जो हमारे मसल हैं, मांस मसल है, हड्डियां हैं या खून है या हमारी नर्व्स हैं, ये उसकी रीजनरेशन करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए आसान तरीका मैं ये बताऊं कि जिस तरह के हड्डी है हमारे जिस्म का एक बहुत बड़ा अच्छा है और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हड्डियां होनी, मजबूत होनी चाहिए। तो कैल्शियम तो हम अपनी बेबहा ग़िज़ा में खाते हैं। हाँ जी। लेकिन कैल्शियम को उस हड्डी बनाने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस तरह के विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन के है। हाँ जी। ये अगर बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी होगी या कमी पेशी होगी तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप एक तरफ से कैल्शियम तो ले रहे हैं या बाकी चीज़ें तो खा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अगर कम है तो आपकी हड्डी मजबूत नहीं होगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपको दर्दें शुरू हो जाएंगी और आपकी हड्डियां जो हैं, जिस तरह के फ्रेजाइल उसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, कि जो कि स्ट्रांग नहीं होती, अच्छा। ब्रिटल नहीं होती, बल्कि वो थोड़ी सी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी ग़िज़ा में। तो ये एक समझने के लिए एक एग्जांपल है। इसी तरह जिस तरह के हम आम तौर पे लोगों में खून की कमी होती है, हमारे यहाँ ख़वातीन में तो ये एक ख़ुद से ही मान लिया गया है कि औरतों में कमी होगी। कुछ उनका ज़ाती मसाइल भी होते हैं, मंथली मसाइल भी होते हैं, उसमें भी खून काफ़ी ज़ाया होता है उनका या निकल जाता है। तो वो उसको खून बनाने के लिए जो सिर्फ आयरन या फोलिक एसिड की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कुछ विटामिन्स भी हैं, जिस तरह विटामिन B12 है, विटामिन सी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो नहीं साथ मिलेंगे तो ये एक अकेला इनका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जिस तरह जितना ज़रूरी गोश्त खाना है उतना ही ज़रूरी ये है, या देसी घी खाना है उतना ही ज़रूरी ये मिनरल और विटामिन हैं, जो कि आम तौर पे फलों में और हमारी सब्जियों में बहुत ज़्यादा बदर्जा उत्तम पाए जाते हैं। तो ये हमें इस्तेमाल करना भी करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ हम लोग ये जो अपनी ग़िज़ाई आदात हैं, जो डाइटरी हैबिट्स हैं, इन्हीं को ठीक करके जो विटामिन्स की या फिर इनकी कमी हो जाती है, डिफिशिएंसी हो जाती है, उसे पूरा कर सकते हैं या फिर हमें अलग से खानी पड़ती है सप्लीमेंट्स? अगर देखा जाए ना ग्राउंड रियलिटी, तो ये कहना तो आसान है कि आप सब्जियां खाएं, आप इतना ये खाएं वो खाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ठीक है। ये सब का ही है, जिस तरह आजकल सबकी लाइफ जो है बड़ी बिजी है, तो हम इस तरह का वो बनाएं, सैलड बनाएं या करें तो मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अगर फोर्टिफाइड अच्छी किस्म की कोई मिल्क मिल जाए, दूध मिल जाए या कोई जूस मिल जाए या टैबलेट जो है डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक, तो वो ज़रूर ले लेनी चाहिए, उसमें कोई मज़ायका नहीं है, हर्ज नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ कर रहे होते हैं सप्लीमेंट्स या फिर ये जो विटामिन्स हैं, क्या इनके नुकसान तो नहीं होते हमारे? बिल्कुल होते हैं, इनके नुकसानात भी होते हैं। और क्या ये अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ होगी, मसलन मैंने अपने ज़ाती तजर्बे में भी और हमारे कई दोस्तों ने भी इसको नोट किया कि बच्चों को हम विटामिन डी का टीका पिलाए जा रहे हैं, हमें नहीं पता उसमें कितने इंटरनेशनल यूनिट हैं और कितनी देर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो वो जो है वो बच्चा बड़ा इरिटेबल है, हर वक्त पेट में दर्द कह रहा है, हर वक्त मेरा दिल घबरा रहा है, ये कर रहा है, इस तरह की चीज़ें कंप्लेंट कर रहा है। तो वो हम आओ देखते हैं ना, तो हम विटामिन डी को जो है वो शुरू कर देते हैं, आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है। तो उसलिए ये बेहतर है कि आप उसका जो है विटामिन डी का लेवल चेक करवा लें पहले।
हमने कई बच्चों का लेवल चेक कराया है इस तरह का, तो उनका लेवल बहुत ज़्यादा 200 तक था, जो कि रिकमेंडेड है कि 100 से नीचे होना चाहिए। अच्छा। तो वो इसी वजह से, जिस तरह आपने बात की ना कि कहे सुने, किसी ने कहा तो आपने ये कर लिया, हाँ। आपने वो कर लिया। और क्या बड़ों में भी इस तरह की कोई नुकसान हो सकता है? बड़ों में इसलिए नहीं होता कि आपने देखा कि बड़े जो होते हैं वो मेडिसिन के मामले में बड़े कैजुअल होते हैं, हाँ। खास करके जो ये मल्टीविटामिन या ये सप्लीमेंट है ना, इसके लिए बहुत कैजुअल, चाहे वो फिर मेल हो या फीमेल हो, कुछ देर खाया जब ज़रूरत हुई उसके बाद भूल गया या इतनी। ये वो एंटीबायोटिक या ऐसी दवाई नहीं है जिसका बगैर खाए आपका गला ठीक नहीं होगा, आपकी तकलीफ़ वो आपने मजबूरन खानी है। तो ये कैजुअल चीज़ है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हम अपनी आदत बना लेना सिंपल के, अगर हम 2 अंडे खाने हैं, 2 खीरे खाने हैं, ठीक है, ये अपनी डाइट में अगर हम ये पूरा, गर्मी सर्दी का इसमें कोई तल्लुक नहीं। अच्छा। एक ये मिथ भी ये भी थी, पहले ये रिसर्च भी आ रही थी कि अंडे की जर्दी नहीं खानी। तो अंडे की जर्दी जो है ना, उससे जो है ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, दिल की तकलीफ, ऐसा कुछ नहीं है। अब इंटरनेशनली जो नई रिसर्च आई है उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि 2 अंडे अगर एक कोई बंदा खाता है तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है ना, HDL, वो उसकी मिकदार बढ़ेगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सारा ख़राब तो नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें सिर्फ HDL जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और वो उसमें बहुत ज़्यादा है। जो दूसरा है VLDL या LDL है, वो नुकसानदेह हैं। वो जो है वो हार्ट अटैक करेंगे, आपको फालिज भी हो सकता है या कोई और मसला भी हो सकता है। उनको नीचे करना चाहिए और इसको जो है ऊपर करना चाहिए, और ये उसी सूरत में होगा जब आप हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेंगे, क्योंकि उसके बगैर जो है ना, कोलेस्ट्रॉल के बगैर आपकी जो नर्व्स हैं उनकी रीजनरेशन नहीं होती। वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो हम इसको बिल्कुल ही कम कर दें। फिर जो लोग दवाइयाँ खा के उसको कम करते हैं, उसमें एक और बहुत बुरा एपिसोड होता है डिप्रेशन का। अभी आपने देखा होगा कि रमज़ान के आखिरी दिनों में ना, आखिरी अशरे में लोग गिरे गिरे सुस्त बिल्कुल ही वो लेथार्जिक हो जाते हैं। तो वो ज़्यादातर वो साइकोलॉजिकल होते हैं। वो सबसे पूछे क्या हुआ है, कैसे, ओ यार रोज़े रखे हैं ना, इस वजह से हो गया। एक्चुअली उनकी एनर्जी में कमी नहीं होती, एक तो साइकोलॉजिकली होता है और दूसरा ये मिनरल्स की कमी होती है और डाइट पूरी बैलेंस नहीं होती, ये चीज़ होती है, पानी की कमी होती है। तो ये भी एक ख्याल रखना चाहिए रोज़ों में। बल्कि आपके प्रोग्राम को मैं देखता रहता हूँ, मैं अक्सर आप ये पानी के बारे में भी गाइड करते रहते हैं। तो पानी जो है आजकल के मौसम में रोज़ादार को रोज़ा खोलने के बाद 4 से 5 लीटर पानी मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि अगले दिन की जो कमी है वो उसमें कंपनसेट हो जाए। तो ज़्यादा वो बेहतर ही है। और पानी में जो है वो कोशिश करना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ ना मिलाएं, नींबू मिला लें, थोड़ा सा कावा मिला लें, उसका टेस्ट चेंज कर लें। फर्ज करें आप एक टी बैग का कावा बनाते हैं और उसमें 1-1.5 लीटर पानी मिक्स करके 2 नींबू निचोड़ के आप फ्रिज में रख दें, वक्फे से आपको वो पिएँ। उसमें आपको विटामिन C भी मिलेगा, जो एंटीऑक्सीडेंट हैं चाय में वो भी मिलेंगे, और आप एक्टिव होंगे। उसमें जो चाय का इंग्रेडिएंट ये आइस टी आप बना सकते हैं घर में और मजे मजे से पी सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी एक खूबी उसमें ये है कि उसमें आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा, कोई उसमें कैलोरी नहीं है, 0 कैलोरी बिल्कुल।